हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक के बारे में पढ़ाऊंगा। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना होता है कि कैसे हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाया जाता है। एक्चुअली जो हार्ड वाटर होता है वो बहुत सारे काम के लिए सूटेबल नहीं होता है। पहले भी इस बात पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ख़ास करके जब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हम लोगों को वाटर यूज करना होता है तो हार्ड वाटर जो है बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए उसको पहले सॉफ्ट वाटर बनाया जाता है, मतलब हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाया जाता है, और उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोगों को यही देखने के लिए मिलेगा कि कैसे हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाया जाता है। एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, जब मैं हार्डनेस ऑफ वाटर आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि वाटर में हार्डनेस का कारण क्या होता है, वाटर में ऐसा क्या चीज़ प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो हार्ड हो जाता है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उसके अंदर में या तो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयंस होते हैं, या कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण हार्ड वाटर बन जाता है। और हार्ड वाटर का बहुत सारा डिमेरिट होता है, ऑलरेडी आप लोग को पता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट में वाटर को यूज करना होता है। ठीक है, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है, एक एग्जांपल भी मैं ले लेता हूँ। कोई मान लो थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है जानते हो आप लोग? जहाँ पे कोयला को जला के बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो उसका जो प्रोसेस होता है थर्मल पावर प्लांट का, उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा भट्ठी रहता है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कोयला को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। और उस भट्ठी के ऊपर में बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ रहता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो कोयला जलता है उसके हीट से उस पानी को बॉयल किया जाता है। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर पे वो वाटर बॉयल होता है तो वहाँ से स्टीम निकलता है, भाप निकलता है पानी से, और उसके ऊपर में एक टरबाइन लगा हुआ रहता है। जो भाप निकलता है टरबाइन को रोटेट करता है। ठीक है, और वो जो टरबाइन होता है वो कनेक्टेड होता है अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो अभी मुझे थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग नहीं पढ़ाना है, अभी हम लोगों को सिर्फ ये समझना है कि वहाँ पे जो ह्यूज अमाउंट में वाटर यूज किया गया। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि बड़ा सा कंटेनर में वाटर को रख के उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो वो जो वाटर है वो हार्ड वाटर होना चाहिए कि सॉफ्ट वाटर होना चाहिए, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, न कि थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये मस्ट है कि वो जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। हमने आप लोगों को बताया कि हार्ड वाटर को जिस बर्तन में गर्म किया जाता है उसमें स्केलिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस बर्तन को भी क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। तो और हार्ड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, तो उसको उसको गर्म करने में फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा, बहुत ज़्यादा कोयला यूज करना पड़ेगा। तो एक समस्या है। ठीक है, हार्ड वाटर से स्टीम बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हार्ड वाटर को वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूज करोगे तो दो डिमेरिट तो एकदम सामने दिखाई दे रहा है। पहला तो उस बर्तन को, उस कंटेनर को ही ख़राब कर देगा। दूसरा कि उसको बॉयल करने के लिए आपको फ्यूल ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, कोयला ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। तो ये दो डिमेरिट्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर मतलब हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बना लेते हैं, और उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। वही चीज़ आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना भी है। तो जब सॉफ्ट वाटर बना लिया जाता है और उस सॉफ्ट वाटर को फिर उस थर्मल पावर प्लांट में बड़े से कंटेनर में रख के गर्म किया जाता है, तो ना तो उसका बर्तन ख़राब होता है और ना ही हम लोगों को ज़्यादा फ्यूल यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर जो होता है ना वो ज़्यादा सूटेबल होता है किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। वैसे ही मान लो कोई कपड़ा बनाने वाला प्लांट है जहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में कपड़ा बनता है, क्लोथिंग वाला प्लांट है जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे पानी को यूज करना है तो हार्ड वाटर से मान लो कपड़ा को साफ़ करना होगा, तो हार्ड वाटर से अगर कपड़े को साफ़ करिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको साबुन सोडा यूज करना पड़ेगा। साबुन सोडा नहीं, मतलब साबुन या सर्फ यूज करना पड़ेगा, या जो भी क्लीनिंग के लिए मटेरियल यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हार्ड वाटर क्या करता है, ईजिली झाग नहीं बनाता है, या फिर उसमें मतलब उसको साफ़ करने में, कपड़ा को भी साफ़ करने के लिए वो सूटेबल नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे पानी ह्यूज अमाउंट में चाहिए होता है, और वो जो पानी चाहिए होता है वो सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। और जनरली जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं ये वाटर कहाँ से लेते हैं, तो किसी बड़े से वाटर सोर्स से लेते हैं।
या तो किसी नदी से लेते हैं या किसी समंदर से लेते हैं, किसी तालाब से लेते हैं, रिजर्वायर से लेते हैं या झील का पानी यूज करते हैं। और जनरली इन वाटर सोर्सेज का जो वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है। अब मजबूरी है कि इन्हीं से वो पानी लेना है और वो पानी हार्ड भी है, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले सॉफ्टनिंग करते हैं, उस पानी को क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं, और सॉफ्ट करने के बाद फिर उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भेजा जाता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ओवरऑल एक रिव्यू मिल गया होगा कि वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक में बेसिकली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाया जाता है। जो प्रोसेस यूज किया जाता है, जो टेक्निक यूज किया जाता है हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए, उसी टेक्निक को हम लोग वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक बोलते हैं। देखोगे फर्स्ट पॉइंट हमने यही लिखा है, द टेक्निक यूज टू रिमूव और रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, द टेक्निक यूज टू रिमूविंग और रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक। मतलब कोई टेक्निक जो कि वाटर से रिमूव करने के लिए यूज होता है। क्या चीज़ रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने, रिमूव मतलब अलग करना और रिड्यूस मतलब कम करना, या तो पूरा का पूरा उसको अलग कर दिया जाए या फिर कम कर दिया। किस चीज़ को, हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस ऑफ वाटर है अगर उसको किसी भी तरीके से रिमूव कर दिया जाए या रिड्यूस कर दिया जाए, तो जो टेक्निक यूज किया जाएगा हार्डनेस को रिमूव और रिड्यूस करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक बोलते हैं। फिर से मैं एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ, द टेक्निक यूज टू रिमूविंग और रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। कितना सिंपल तो इसका डेफिनेशन है, द टेक्निक यूज टू रिमूविंग और रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। दूसरा डेफिनेशन भी मैंने लिख रखा है, ठीक है, मतलब एक दूसरा डेफिनेशन और करके लिखा है या में, द टेक्निक यूज टू रिमूविंग, द टेक्निक यूज टू रिमूविंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट फ्रॉम वाटर इज नोन एज वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक। कह रहा है कि द टेक्निक यूज टू रिमूविंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट फ्रॉम वाटर इज नोन एज वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि पानी हार्ड क्यों होता है, ठीक है, तो हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी टॉपिक ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को पता है कि पानी हार्ड होने का कारण उसमें जो साल्ट प्रेजेंट होता है, जनरली कैल्शियम साल्ट और मैग्नीशियम साल्ट जो प्रेजेंट होता है, उसके कारण वो क्या होता है, पानी हार्ड होता है। तो अगर उस हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट को रिमूव कर दिया जाए किसी टेक्निक के द्वारा, ठीक है, तो फिर पानी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। हम लोग इवन ये भी पढ़ चुके हैं कि दो तरह का हार्डनेस होता है, टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है और परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्प्रोरी हार्डनेस तो ईजिली रिमूव हो जाता है उसको सिर्फ गर्म कर देने से, बस पढ़ाया है ना, तो सारा चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि आगे आगे पढ़ते जाइए और पीछे से भूलते जाइए। ऐसे ये महान स्टूडेंट लोग का ये फीचर्स है, ये क्वालिटी है कि आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। ये बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये लोड ही नहीं लेते हैं। क्यों लोड लेना है यार, है ना, ज़िंदगी में रखा ही क्या है इसलिए आगे पढ़ते जाइए, पीछे से भूलते जाइए, लोड फ्री रहिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या करना है आप लोगों को है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो तरह का हार्डनेस होता है, दो तरह का हार्डनेस होता है, एक परमानेंट हार्डनेस होता है, एक टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है। टेम्प्रोरी हार्डनेस को सिंपली पानी को 5 से 10 मिनट बॉयल कर दीजिए हाई टेम्परेचर पे, टेम्प्रोरी हार्डनेस गायब हो जाता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस बॉयल करने से जाता नहीं है। तो परमानेंट हार्डनेस आज के क्लास में ये जो टेक्निक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको दिमाग में यही रखना है कि ये सब जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम लोग वाटर के हार्डनेस को रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे किस तरह का हार्डनेस रिड्यूस होगा, टेम्प्रोरी हार्डनेस के परमानेंट हार्डनेस। यहाँ पे जो हार्डनेस रिमूव करने जा रहे हैं वो परमानेंट हार्डनेस होगा, ठीक है। ये बात बुक में भी नहीं लिखा हुआ रहता, लेकिन ये अंडरस्टूड है। ये जो हार्डनेस हम लोग रिमूव कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं जिसके कारण पानी आपका हार्ड है, तो ये कौन सा हार्डनेस है, ये पानी में कौन सा हार्डनेस प्रेजेंट है जिसको रिमूव करने के लिए ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने लिखा है कि जो हार्डनेस है पानी का वो रिड्यूस या कम किया जाए, और इसमें हमने लिखा है कि हार्डनेस का जो कारण है साल्ट, उसको रिड्यूस करने के भी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक बोलते हैं। तो दोनों डेफिनेशन काफ़ी आसान है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है,
टाइप्स ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, मतलब कितने टाइप्स का वाटर सॉफ्टनिंग होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है वाटर सॉफ्टनिंग बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। आप सिंपल से भाषा में ये समझिए कि 2 टाइप्स का वाटर सॉफ्टनिंग होता है या वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक होता है। पहला होता है एक्सटर्नल मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इंटरनल मेथड जिसको हम लोग करेक्टिव मेथड बोलते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरनल याद रखना बहुत ही आसान है। एक्सटर्नल को प्रिवेंटिव मेथड बोला जाता है और इंटरनल को करेक्टिव मेथड बोला जाता है। अब हम लोग दोनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट इनका भी टाइप्स होता है, जैसे एक्सटर्नल मेथड जो होता है अभी हम थोड़ी देर में समझाएंगे एक्सटर्नल मेथड क्या होता है, कब यूज किया जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये समझिए, पूरा क्लासिफिकेशन समझ लिए, सारे टाइप्स को समझ लेते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग 2 तरह का हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल, और एक्सटर्नल 3 तरह का होता है। लाइम सोडा प्रोसेस होता है, जियोलाइट प्रोसेस होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। तो आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल मेथड 3 टाइप्स का होता है। और इंटरनल मेथड कितने टाइप्स का होता है? तो इंटरनल मेथड होता है 4 टाइप्स का। पहला होता है कोलाइडल मेथड, कार्बोनेट मेथड, फॉस्फेट मेथड और कोल्गेन कंडीशनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। हम लोग को अकॉर्डिंग टू सिलेबस सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो यही टॉपिक पढ़ना है, बाकी कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लाइम सोडा प्रोसेस पढ़ना है। और लाइम सोडा प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रहने वाला है। मे बी आपके एग्जाम्स में लाइम सोडा प्रोसेस पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल्स में आप लोगों को लाइम सोडा प्रोसेस पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा एक्सटर्नल और इंटरनल मेथड समझते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक का एक्सटर्नल मेथड क्या होता है, इंटरनल मेथड क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो कोई रिवर है, दिस इज़ द रिवर। रिवर समुद्र कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई बड़ा सा वाटर सोर्स होना चाहिए। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में रिवर को लिया है, नदी को लिया है। अब देखो यहाँ पे ये कोई प्लांट लगा हुआ होगा, बड़ा सा प्लांट लगा हुआ होगा, उस प्लांट में वाटर का ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, कोई क्लोथ प्लांट हो गया, कोई चिप्स बनाने का प्लांट हो गया, कोई भी प्लांट होगा जिसको बहुत बड़ा पानी का ज़रूरत है, मतलब ह्यूज अमाउंट में पानी का ज़रूरत है। बड़ा पानी नहीं, ह्यूज अमाउंट में पानी का ज़रूरत है। तो ह्यूज अमाउंट में पानी मान लो उसके बॉयलर में वो सेव करता है। अब देखो, तो इसका 2 पार्ट होगा। अब यहाँ पे वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक का क्या क्या होगा वो देखोगे। देखो, इंडस्ट्री में भेजने से पहले अगर उसका सॉफ्टनिंग प्रोसेस कर लिया जाएगा, जैसे बॉयलर में जाने से पहले अगर हम लोग क्या कर लें, सॉफ्टनिंग का प्रोसेस कर लें, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लांट में भेजने से पहले सपोज कीजिए कि कोई थर्मल पावर प्लांट है, उसको नदी से कहाँ भेजना है? उस थर्मल पावर प्लांट में भेजना है। बगल से गंगा नदी गुजरी है और गंगा नदी से पानी जाना है कहाँ पे? उस थर्मल पावर प्लांट में। तो पावर प्लांट में भेजने से पहले ही अगर उसको क्या कर लिया जाए, सॉफ्टनिंग का प्रोसेस कर लिया जाए, उसको सॉफ्ट बना लिया जाए, प्लांट में गया ही नहीं, पहले ही कर लिया जाए, तो उसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बोला जाएगा। दूसरा एक प्रोसेस होता है इंटरनल ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट क्या होता है कि एक्सटर्नल नहीं करें, हम बाहर नहीं करें, एक ही बार प्लांट में भेज दिए। कहाँ भेज दिए? प्लांट में भेज दिए, और प्लांट में ही सॉफ्टनिंग का काम हो गया। हार्ड वाटर तो यूज करना नहीं है आपको, प्लांट में जाने के बाद सॉफ्टनिंग का काम हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरनल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये देखो, ये बॉयलर के अंदर में ही ट्रीटमेंट हो जाता है। जिस बॉयलर में पानी को बॉयल करना है वहीं पे ट्रीट अगर कर लिया गया, या सिंपल बोलो ना, उस प्लांट में ले जाकर ट्रीट किया गया पानी को, या सॉफ्टनिंग करने का काम किया गया, तो उसको इंटरनल ट्रीटमेंट बोलेंगे। और प्लांट में भेजने से पहले अगर कर लिया गया तो उसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही सारा बात है। देखो, ये रास्ता है, इधर ही बताया जा रहा है कि ये प्लांट के पहले ही क्या कर लिया गया ट्रीटमेंट इसका, या सॉफ्टनिंग का काम, या फिर पानी को, दोनों में से कोई एक ही यूज किया जाता है। ऐसा नहीं सोचना कि पहले एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कर लिया जाता है फिर इंटरनल ट्रीटमेंट किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आप लोग को। दोनों में से कोई एक, और उसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है अभी हम बताने वाले हैं। तो चलिए अब 1 बाय 1 थोड़ा सा दोनों का इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इंटरनल ट्रीटमेंट क्या होता है और किस कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने लिखा है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट यूज बिफोर इट्स एंट्री इन द बॉयलर। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट यूज बिफोर इट्स एंट्री इन द बॉयलर। बिफोर इट्स लिखा हुआ है,
एंट्री इन द बॉयलर, मतलब बॉयलर में जाने से पहले ही एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कब यूज किया जाता है? बिफोर इट्स एंट्री इन द बॉयलर। बॉयलर में पानी के जाने के पहले ही क्या कर लिया गया? एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कर लिया गया, या वैसा प्रोसेस या वैसा ट्रीटमेंट जो बॉयलर से पहले हो जाता है उसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बोलेंगे। अगला पॉइंट क्या है? यूज इन केस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। ये आपको याद रखना होगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा आप लोग। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कब यूज किया जाता है? हाई प्रेशर बॉयलर, मतलब वहाँ पे जो बॉयलर यूज किया जा रहा है उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? पहले ही ट्रीट कर लेते हैं, यानी कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो हाई बॉयलर के केस में एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है। इट्स टाइप्स आर लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज। यहाँ पे अभी पढ़े ना कि एक्सटर्नल मेथड के कितने टाइप्स होते हैं? तो लाइम सोडा, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज, तो 3 इसके मेथड हो गए या 3 इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। तो बस इतना ही है एक्सटर्नल में। अब इंटरनल ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इंटरनल ट्रीटमेंट यूज इनसाइड द बॉयलर। इंटरनल ट्रीटमेंट कहाँ यूज होता है? बॉयलर के अंदर में ही यूज हो जाता है। पानी को भेज दिया गया, वहाँ ट्रीटमेंट कर लिया जाएगा। यूज इन केस ऑफ लो प्रेशर बॉयलर, ये इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है, ठीक है। इंटरनल ट्रीटमेंट कब यूज किया जाता है? लो प्रेशर बॉयलर के केस में, मतलब जो बॉयलर यूज हो रहा है वहाँ पे प्रेशर का वैल्यू क्या रखा हो, बहुत ही लो होता होगा, तो उस केस में हम लोग इंटरनल ट्रीटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं? तो इट्स टाइप्स आर कोलाइडल, कार्बोनेट, फॉस्फेट, कोलगोन, कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 4 टाइप्स हैं। अच्छी बात यह है कि सारा टाइप्स हम लोग को नहीं पढ़ना है, अगर सारा टाइप पढ़ना होता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है, क्योंकि हर एक टाइप को अगर डिटेल्स में स्टडी कीजिएगा तो एक दो क्लास सारे में लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को सिलेबस में सिर्फ दिया गया है लाइम सोडा प्रोसेस। एक्चुअली लाइम सोडा प्रोसेस जो है ना सबसे इजी है, सस्ता भी है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो शायद सिलेबस में इसीलिए जो भी सिलेबस का डिज़ाइन किए होंगे उन्होंने यही सोचा होगा कि यार लाइम सोडा ही प्रोसेस पढ़ाया जाए बच्चों को, जो कि ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये सस्ता भी है, इसका सिंपल प्रोसेस भी है। आपको भी जब पढ़ाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इस तरीके से आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइम सोडा प्रोसेस। एक्चुअली लाइम सोडा प्रोसेस आज के क्लास में ही पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइम सोडा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं हम पढ़ाने वाले हैं, कोल्ड लाइम प्रोसेस, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे। लाइम का मतलब तो आप लोग जानते भी होंगे, क्या? चूना जो घर में हम लोग दीवार रंगने के लिए चूना यूज करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं। तो बहुत मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस जो है बहुत टफ रहने वाला, बहुत इजी रहना। आप सोडा जानते ही हो, ठीक है। तो सोडा घर में भी यूज होता है लेकिन वो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए थोड़ा अलग कन्फिग्रेशन का सोडा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।